औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ की नाज़रीन, HD5 की नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे मेन टॉपिक हैं PTI की लीगल टीम की नाकामी और सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत का हवाल बताएंगे। जो PTI के सुन्नी इत्तेहाद को मुझसे मिलने पर जो समाअत 20 सवार तक मुलतवी हो गई, उसके बारे में समाअत में जो हुआ उसके बारे में हम लोगों को आपके बारे में आगाह करेंगे और क्या है उस समाअत का हवाल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को उसके बारे में आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इद्दत निकाह केस के हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि PTI की लीगल टीम की वजह से दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। वैसे ही हुआ, PTI की लीगल टीम की वजह से दरख्वास्त खारिज हुई। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि दो नुक्ते हैं। सबसे पहले, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई। पहला नुक्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस को चैलेंज क्यों नहीं किया गया। और दूसरा नुक्ता है कि जब जस्टिस गुल हसन मी औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आपका फ़ैसला हम करेंगे, सेशन कोर्ट ने, तो PTI लीगल टीम ने क्यों कहा कि हमारा फ़ैसला सेशन कोर्ट करे। अब सोशल मीडिया पर बैठ कर तनकीद जजों पर करना गलत बात है। सबसे पहले आपका हक़ तनकीद PTI की लीगल टीम और PTI की लीडरशिप पर जो ऐसे फ़ैसले घटिया फ़ैसले करते हैं। उमर अयूब का इस्तीफ़ा नहीं, उसको पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। और ये पंजाब और इस्लामाबाद में एक जलसा नहीं कर सके, जबकि इमरान खान ने कहा पंजाब और सिंध में जलसे करो, लेकिन इनने एक जलसा भी नहीं किया। इनकी सबसे बड़ी ये नाकामियां हैं। और दूसरा नुक्ता क्या था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया गया। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता तो 2 या 3 समातों पर यह केस उड़ जाना था, इसलिए ये केस चैलेंज नहीं किया गया। अगर इमरान खान इस केस में रिहा हो जाते तो इमरान खान को अलकाद ट्रस्ट केस में सज़ा कैसे दिलवा सकते PTI की लीगल टीम ने। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बात करूँ कि PTI की लीगल टीम कैसे कर सकती है। आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैंने बहुत से भी लोगों में अलकाद ट्रस्ट केस का जिक्र किया है। अलकाद ट्रस्ट केस में बरियत की दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई। जब बरियत की दरख्वास्त दी जाती है तो नैब कोर्ट के जज मुस्तरद करते हैं या मंजूर करते हैं। अगर मुस्तरद करते तो इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अगर एक जज सुनता तो उसे इंटर कोर्ट अपील में भी फिर जाया जाता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता, सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद करती, पर सुप्रीम कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर की जा सकती थी। लेकिन PTI की लीगल टीम नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए और हमारा सारे इख्तियारात ख़त्म कर दें, क्योंकि PTI पर कंट्रोल PTI की लीगल टीम हामिद खान, सब वकील सलमान सफदर से लेकर सब चाहते हैं जो 5 मिनट में दलाल ने घंटों घंटों लग जाते हैं। इतना टाइम, मैं हैरान हूँ। सलमान अकरम राजा जैसे वकील ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के बजाय सेशन कोर्ट में चैलेंज करते हैं। सेशन कोर्ट में जब फैसला आने वाला जज साहब ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। जब आज चलो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी 1 महीने में इस केस का फैसला हो जाएगा, उसके बाद PTI की लीगल टीम क्या करेगी आप लोगों को हम आगाह करते रहेंगे। दूसरा कि PTI की लीगल टीम की सबसे बड़ी नाकामी है कि जब भी PTI लीगल टीम कुछ काम करती तो निकम्मी, निकट्टू, जहल, अनपढ़ लोग, मुझे लगता है वकील ने डिग्रियां दी गई हैं, कोई वकील हैं भी नहीं। मुझे तो शक है इनकी डिग्रियों पर भी। क्या PTI की लीगल टीम कोई वकील हैं या नहीं, ये नहीं कहाँ से डिग्री मिली। मुझे तो लगता है इन्होंने पैसे देकर डिग्री हासिल की। सबसे पहले कि जब बल्ले का निशान लिया गया तो नए कानून के तहत इंटर कोर्ट अपील में क्यों नहीं गया। अगर इंटर कोर्ट अपील में जाते तो 14 दिन के अंदर समाअत मुकर्रर होना लाजिम और फ़र्ज थी। अगर इंटर कोर्ट अपील में जाते तो इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन से 4-5 दिन पहले, 6-7 दिन पहले फ़ैसला मुअत्तल हो जाता और बल्ले का निशान बहाल हो जाता और PTI के पास ये ऑप्शन मौजूद रहता कि आप PTI में शामिल हो जाएं और आपको मखसूस निश्तें मिल जाएं। लेकिन PTI ने इंटर कोर्ट अपील दायर क्यों नहीं की। और इस पर मैं सवाल उठाता हूँ कि मैं पूछूंगा जब मैं PTI की लीगल टीम से मिलूंगा कि आपने ये हरकत ऐसे कैसे की। अब समाअत होने की ज़रूरत नहीं। अगर PTI इंटर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर देती और इस पर समाअत होती और फैसला ये करके मुअत्तल कर दिया जाता कि बल्ले का निशान अब इलेक्शन में नहीं दिया जाता, लेकिन PTI का जो निशान बल्ला बहाल कर दिया और जब जीते तो PTI में लोग शामिल होते और PTI को मखसूस निश्तें मिल जाती। लेकिन PTI को इसके बारे में पता था और PTI कंप्रेस थे कि जो लोग थे, इसलिए उन्होंने नून लीग से मिले हुए थे। इसी लोगों ने इंटर कोर्ट अपील ही नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी।
आप लोगों को मालूम है नज़रसानी का जब दायर की जाती है तो वही बेंच बैठता है, फिर वो बेंच क्या फ़ैसला करेगा। सबसे पहले इंटर कोर्ट अपील करनी चाहिए थी, पीटीआई की लीगल टीम इंटर कोर्ट अपील क्यों नहीं की। और नून लीग जब भी कोई फैसला उनके खिलाफ आता है इंटर कोर्ट अपील कर दे, नैब कलदम करा देने की हो और दीगर इशू हो तो इंटर कोर्ट अपील दायर करती है, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम ये नहीं करती। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि पीटीआई की लीगल टीम नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, और इस केस को जब तक इमरान खान के अगले केस में सज़ा नहीं हो जाती, इमरान खान को ये बार नहीं आ उस वक्त केस में इमरान खान को बरियत नहीं। आप जानते हैं इसमें इमरान खान की तोशा खाना नैब में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, और उसके बाद नैब केस में भी इमरान खान सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस ख़त्म हो चुका है। मैं हैरान हूँ पीटीआई को समाअत के लिए जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करें कि भाई इस केस का फ़ैसला भी करें, और उसके बाद इमरान खान की कॉल अपडेट वो भी केस 24 जून को मुकर्रर, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम सोई पड़ी है। उसकी दरख्वास्त नहीं, जनाब आपने 24 जून को समाअत मुकर्रर करनी थी, लेकिन उस केस की समाअत नहीं हुई। उस पर पीटीआई की लीगल टीम क्यों खामोश है। पीटीआई की लीगल टीम आप सबको बता रहा हूँ मिली कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया, उस केस की समाअत एक हुई, उसके बाद नोटिस, उसके बाद समाअत नहीं, क्योंकि पीटीआई की लीगल टीम नहीं चाहती कि इमरान खान कोई और केस से बच्चे। आप लोगों को हर कोई वीलॉग में बता रहा हो कि पीटीआई की लीगल टीम ही नाकामी, और इमरान खान को बाहर निकलने में पीटीआई की लीगल टीम और लीडरशिप भी नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। आप लोगों को मैंने बहुत से नुक्ते बताए, जैसे कि अलकाद ट्रस्ट केस में बरियत की दरख्वास्त नहीं दी गई, और तोशा खाना में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली उसके बरियत की दरख्वास्त दायर ना और मेन अपील ना करने की दरख्वास्त नहीं दायर की गई, और बहुत से इशू हैं। अब अलकाद ट्रस्ट केस में बरियत की दरख्वास्त के बारे में मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया, और कॉल अप नोटिस की दरख्वास्त केस 24 जून को नहीं हुआ। इस पर पीटीआई की लीगल टीम कसूरवार है, और पीटीआई की लीगल टीम ही नहीं चाहती इमरान खान का ये केस ख़त्म हो जाए, इमरान खान के इस केस में सज़ा न। पीटीआई लीगल की प्लान है अलकाद ट्रस्ट केस में सज़ा हो जाए तो फिर इमरान खान को जमानतें दायर होते होते दूसरे केस में इमरान खान की सज़ा हो जाए, और इसमें इमरान खान जेल रहे, और यही चाहते हैं और यही इनकी ख्वाहिश है। और जैसे मैं हैरान हूँ सेशन कोर्ट के वजह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो इसका फ़ैसला बहुत जल्द आ जाता। आज आपको आगे आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसलों की मसूद नशस्तों की समाअत आज बहुत जल्दी मुलतवी हो चुकी। मैं हैरान हूँ जो काजी फैज़िज़ा साहब फुल बेंच ने 2 या 3 समाअतों पर मुकर्रर कर दिया, लेकिन आज फिर उसने समाअत जल्दी मुलतवी कर दी। मैं हैरान रह गया कि इलेक्शन कमीशन को इतना टाइम क्यों दे रहा है, और इलेक्शन कमीशन के वकील पर चीफ जस्टिस साहब तो एक रिमार्क्स ही नहीं देते, और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स सिर्फ पीटीआई के वकील जब आते हैं तो ऐसे उन पर चढ़ दौड़ते हैं जैसे पाकिस्तान कोई मुखालिफ फ़ौज दूसरी फ़ौज पर चढ़ दौड़ती है। इसलिए काजी फैज़ी साहब पीटीआई के वकीलों पर ऐसे भी सख्त रिमार्क्स देते हैं, लेकिन जब कोई मुखालिफ पीटीआई का वकील आता है उसे रेक्स्यू करते रहते हैं। जब वो मुश्किल में फंसते हैं जज रिमार्क्स करते हैं तो उनको रेक्स्यू कर लेते हैं, और दूसरी जाने वकील जजों को बोलने की इजाज़त नहीं। जब जज सवाल उठाते हैं सबसे पहला जैसे मलिक ने बहुत आज सख्त रिमार्क दी, जिस पर जैसे याहिया अफरीदी की सख्त रिमार्क थे और जज जमाल मंदोखैल के रिमार्क थे, और मैं जज जमाल मंदोखैल का वैसे भी कहता हूँ जज मंदोखैल का रिमार्क्स होते हैं और फैसला कुछ और, इसलिए मैं उस पर हैरान नहीं होता। और दूसरा बात कि फ़ैसला क्या है, अगर फैसला आप सबको मालूम है 6-7 से आएगा, काजी फैज़िज़ा जीतेगा या दूसरी साइड फैसला आएगा 6 से आएगा, आप लोगों को बता दिया है। और दूसरा जस्टिस वहीद और जस्टिस जमाल मंदोखैल के सख्त रिमार्क्स थे, और जस्टिस अरशद मलिक की सख्त रिमार्क्स थे। जस्टिस अरशद मलिक ने पूछा कि पीटीआई के जो आज़ाद अरकान इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकते हैं, और दूसरा जस्टिस तमन्नुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने सही तशरीह की और हमने गलत नहीं किया। मैं हैरान हूँ जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़िज़ा खामोश रहे, और बाद में काजी फैज़िज़ा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा फैसले को गलत समझा। भाई सबको मालूम, और पाकिस्तानी को भी सबको मालूम है। आप लोग पीछे चले जाएं 4 महीने, नून लीग एंकर कई कह रहे थे टीवी शो में अगर बल्ला होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, जब बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन होंगे, सबको पता है। और फैसल वापडे की बातें देखने, सब की तकरीरें उठा कर देख लें, 6 महीने यही बातें हो रही है, बल्ला नहीं होगा फिर इलेक्शन। और चीफ जस्टिस काजी फैज़िज़ा कहते हैं पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराया। भाई इलेक्शन कराया, इलेक्शन ठीक नहीं कराया, फिर चीफ जस्टिस साहब को समझाएं ना कि आप बात गलत बयानी करें, आप कहें कि आपने सही तरह इलेक्शन नहीं कराया। जिस तरह
आप सही तरह इलेक्शन नहीं हुए तो आप इनको भी ख़त्म कर दें। क्या पाकिस्तान पीटीआई की लीगल टीम ये सवाल उठाएगी या नहीं उठाएगी? क्योंकि पीटीआई की लीगल टीम मिली हुई है, ये सवाल पीटीआई की लीगल टीम नहीं उठाएगी। जैसे मैंने कहा है कि पीटीआई की लीगल टीम इंटर कोर्ट सुप्रीम में दरख्वास्तें नहीं दायर करती। वो चाहती हैं कि पीटीआई के केस ना मुकर्रर हों, उसमें इमरान खान को कुछ ना फ़ायदा हो, क्योंकि हामिद खान करता है। हामिद खान नहीं चाहता कि इमरान खान को कुछ फ़ायदा हो। हामिद खान बहुत बड़ा पीटीआई को नुकसान पहुंचाने वाला शख्स हामिद खान है और हामिद खान को पीटीआई लीगल टीम से अलग करना चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे तो पीटीआई के इमरान खान जेल में रहेंगे। इमरान खान खुद उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार ये पॉइंट उठाया कि इमरान खान के केसों की सज़ा पीटीआई की लीगल टीम की वजह से मिल रही है और हमने वो नुक्ते भी बताए और सब कुछ बताया। और समाज स्वार तो मुलतवी क्या सोमवार को फैसला आ सकता है या नहीं, ये देखना कि समाज सवार को किस वक्त शुरू होगी। समाज 9:30 बजे शुरू होती है, तो फिर समाज का फैसला आने का इम्कान जाए। कभी अगर केस की समात मुलतवी हो जाती है अपना 11 बजे 11:30, तो फिर उसका फैसला आने का इम्कान कम है। और दूसरा, नैब कलदम करा देने की तरमीम का फैसला कब तक आएगा ये भी नहीं मालूम है। अगर मालूम हो गया तो हम लोगों को आगाह कर देंगे। कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली अपडेट वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।